उसके बाद हम जीवित रह पाते इस दुनिया में, लोगों का सामना कर पाते, और रहना भी नहीं चाहते महाराज। क्यों जीवित रहेंगे वैसे देश में, जिस देश में हमारे अपने ही गांव के, अपने ही समाज के, पूरे समाज को परिवार कहा जाता है आज भी गांव में। वो जल्लाद था, वो नामर्द थे, जिन्होंने 3 महिलाओं को, जिसमें से 2 बेटियां थी और एक 52 साल की मां थी, सरेआम निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया और तो और उनके अंगों के साथ खिलवाड़ भी किया। जरा सोचिए कि क्या वहां पे एन बीरेन सिंह की बेटी रहती है तो अब तक यही माहौल होता। जरा सोचिए, हालांकि मोदी जी का तो संतानें नहीं है, फिर भी जरा सोचिए कि क्या मोदी जी की बेटी उस जगह पे होती तो क्या मोदी जी आज सिर्फ पीड़ा व्यक्त कर रहे होते। जब हमारी राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती है और उनके ही जाति का वहाँ बेटियों को नग्न किया जा रहा है, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है, राष्ट्रपति प्रशासन वो नहीं लागू कर सकती है, जो बोल रहे हैं। और ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति, विपक्ष क्या करता है जी, वहाँ पे बीजेपी का सरकार है, मोदी जी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, सवाल नहीं उठता है, कहीं से भी सवाल नहीं उठता, विपक्ष कभी नहीं विरोध करेगा। यहाँ पे जनता के लिए और जनता का शासन नहीं है, यहाँ पे नेता के लिए और नेताओं के द्वारा बनाया गया शासन चल रहा है। वो लोग जो चाहेंगे वही करेंगे, जनता मर जाए, जनता इसी तरह नग्न प्रदर्शन होते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र मांग किया जा रहा है तो पिछले 2 महीना से सीमा हैदर को पनाह कौन दे ले है जी? योगी जी है ना, बुलडोजर बाबा की सरकार है। सचिन के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? पाकिस्तानी सीमा हैदर को, मुस्लिम को लाके अपने घर में रखे हुए हैं पिछले 2 महीना से, और अभी तक जांच एजेंसी ये नहीं बता पाई है कि वो जासूस है कि क्या है। अगर उसके जगह महिला प्रशासन होती तो वो जरूर उसका विरोध करती, भले वो हार जाती, भले वो जीत जाती, भले वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन विरोध जरूर करती और बचाने का पूरा प्रयास करती। इन नामर्दों के जरा जैसे मुंह नहीं फेरती, इन हिजड़ों की तरह मुंह नहीं फेरती। एक वादक शिक्षक थे, गाना बजाना करने वाले शिक्षक थे, जिनका अवैध संबंध था उस गांव की एक महिला का, और हमारा जो कानून है वो अवैध संबंध को आज से 5 साल पहले 497 को हटा चुका है धारा को। कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद किसी भी गैर मर्द के साथ अपनी मर्जी से संबंध बना सकता है। शायद इनको नहीं पता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। मणिपुर जो है कई दिनों से धू-धू करके जल रहा है और इस पर जो है किसी का संज्ञान और किसी का नहीं इस पर कार्रवाई करने का मौका मिल रहा है। लोग जो है आंखोंदरी देख रहे हैं और किस तरीके से नग्न जो है लड़कियों को मणिपुर में घुमाया गया। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक देश की लड़की, उभरती हुई लड़की जो है, अपने बात को बेबाकी से रखने वाली खुशबू जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे आखिर उसको किस नजरिए से देखती है। सबसे पहले स्वागत है खुशबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मणिपुर का वीडियो देखकर शरीर का जो है रोंगटा खड़ा हो जाता है, आंखों से जो है खून का आंसू निकल रहा है। किस तरीके से देखती है आप? देखने का कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। जब हमारे देश की बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो, इस प्रकार की दुर्व्यवहारता हो, हमें लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिनके शासनकाल में हमारे बेटियों का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर जैसे प्रदेश में हमारी बेटियों का, हमारी माताओं का, बेटी तो बेटी, माताओं को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो जरा सोचिएगा कि वो इंसान वाकई इंसान था क्या? वहाँ पे जो हजारों की तादाद में जो भीड़ थी, क्या वो इंसान था? हमें नहीं लगता है वो इंसान था। वो जल्लाद था, वो नामर्द थे, जिन्होंने 3 महिलाओं को, जिसमें से 2 बेटियां थी और एक 52 साल की मां थी, सरेआम निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया और तो और उनके अंगों के साथ खिलवाड़ भी किया। जरा सोचिए कि क्या वहाँ पे एन बीरेन सिंह की बेटी रहती है तो अब तक यही माहौल होता। जरा सोचिए, हालांकि मोदी जी का तो संतानें नहीं है, फिर भी जरा सोचिए कि क्या मोदी जी की बेटी उस जगह पे होती तो क्या मोदी जी आज सिर्फ पीड़ा व्यक्त कर रहे होते? क्या मोदी जी आज सिर्फ 36 सेकंड का भाषण दे रहे होते? या फिर देश के किसी भी नेता की अगर वो बेटी वहां पे होती तो क्या लगता है आज देश का माहौल ये होता जो आज देश का माहौल है, जो कि 2 महीने से उस चीज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और आज जब 5 दिन पहले जब वायरल हो गया वीडियो, हमारे भारत देश के कोने कोने में जब फैल गया, तब अपराधी पे कार्रवाई करना वहां का मुर्दा प्रशासन ने शुरू किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे कई घटना हो गई, एक घटना सामने आने से क्या हो गया? ऐसे चोट्टा को लात से जूता का माला पहना के घुमाना चाहिए, सीधी सी बात है। फिर तब तो ऐसे बेहुदों को ऐसे घटना उसके बेटे के साथ होता तो क्या लगता है? वही ना, तब पता चलता ना। पहले ना बोले कि अगर एन बीरेन सिंह की बेटी रहती तो क्या एन बीरेन सिंह जी उस समय भी आप यही बोल रहे होते? यार अभी तो मेरी बेटी के साथ न हुआ, मेरी बीवी बची हुई है। अरे अभी मेरी बीवी के साथ न हुआ, मेरी बहन बची हुई है। यही बोलते क्या आप उस समय? शर्म नहीं आ रहा है आपको? और नहीं शर्म आ रहा तो जीवित क्यों है? मर जाइए ना चुल्लू भर पानी में डूबकर। आपके जैसे प्रदेश का मुखिया अगर हो तो हमें लगता है हमारे देश की बेटियों का हर रोज बलात्कार होगा और हर रोज रेप होगा और हर रोज इसी प्रकार से बेटियों का नग्न प्रदर्शन होगा। आप जीवित क्यों है? मर जाइए चुल्लू भर पानी में डूबकर। उस घटना को देखकर तमाम लोगों का देह का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। आप लोगों पर क्या बीत रहा होगा? लड़कियों पर क्या लगता है? आप लोग सुरक्षित हैं इस देश में? बीत क्या रहा है शायद हम आपको नहीं बता पाएंगे कैमरे पर, और अगर हम बोलेंगे भी तो बोल नहीं पाएंगे। वो वीडियो देखने के बाद हम पर क्या बीत रही है
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उस वीडियो को जब एक बार आप फील करिएगा, अपने आप पर कल्पना करिएगा कि अगर उसके जगह हम होते, अगर उसकी जगह आपकी बहन होती, उसके जगह आपकी माँ होती, तो आप पे क्या बीतता। ये कहने वाली, कहीं से भी कहने वाली कोई बात नहीं है। उस समय अगर हम होते तो शायद हमारे परिवार पे क्या बीत रहा होता, हमारे बाप पे क्या बीत रहा होता, हमारी माँ पे क्या बीत रही होती, उस चीज को हम समझ सकते हैं। हम भी एक लड़की हैं और हमें नहीं लगता उसके बाद हम जीवित रह पाते, इस दुनिया में लोगों का सामना कर पाते, और रहना भी नहीं चाहते। महाराज क्यों जीवित रहेंगे वैसे देश में, जिस देश में हमारे अपने ही गांव के, अपने ही समाज के, पूरे समाज को परिवार कहा जाता है। आज भी गांव में पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे राज्य को समाज कहा जाता है। हालांकि एक ही राष्ट्र में, एक ही राज्य में जाति के लोग ने मिलकर एक जाति के बेटी बहनों को इस प्रकार से दरिंदगी का हद पार करते हुए सरेआम उनको निर्वस्त्र किया। निर्वस्त्र करने के बाद उनके अंगों के साथ छेड़छाड़ किया, और उसके बाद वहां की प्रशासन जो उसके सामने में तमाशा देख रही थी, नामर्द प्रशासन, ऐसे प्रशासन को, ऐसे हिजड़ों को हमें लगता है चूड़ी और साड़ी पहन के मुजरा करना चाहिए। क्या लगता है कि उन प्रशासन की जगह पर अगर बेटी वहां पर प्रशासन होती तो शायद ये नजारा कुछ और होता, क्योंकि हमें अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर इतना भरोसा और विश्वास है। अगर उसके जगह महिला प्रशासन होती तो वो जरूर उसका विरोध करती, भले वो हार जाती, भले वो जीत जाती, भले वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन विरोध जरूर करती और बचाने का पूरा प्रयास करती। इन नामर्दों के जरा जैसे मुंह नहीं फेरती, इन हिजड़ों की तरह मुंह नहीं फेरती। इन मुर्दों का कोई एक्शन आ रहा है ना, सरकार का कोई एक्शन क्यों आएगा? सरकार का एक्शन महाराज, बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, मणिपुर में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। हमारे देश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कोई अपने दही को खट्टा बोलता है, कोई अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। क्या कोई प्रधानमंत्री अपने ही बीजेपी के पार्टी पर, बीजेपी के नेताओं पर उंगली उठाएगा? अगर उंगली उठाता तो हमारे बिहार में भी बीजेपी के नेता, आपने अभी तक, इवन 5 दिन होने चला इस घटना को जानकारी मिलने का, अभी तक किसी बीजेपी का मुंह खुलते देखा? किसी बीजेपी नेता का मुंह खुलते देखा आपने? हाँ या नहीं देखा? पाकिस्तान का पल पल का खबर देते हैं लोग, लेकिन अपना देश में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। क्यों पता रहेगा? असल में ये प्रोपेगेंडा था। मणिपुर के मैटर को दबाने के लिए सीमा हैदर के मैटर को हाईलाइट किया गया। अभी भी आप गोदी मीडियाओं का चैनल खोलिएगा ना, तो लाइव में सीमा हैदर दिखेगी, हमारी मणिपुर की बेटियां नहीं नजर आएगी। क्यों उनके पास बेटियां नहीं है? बेटियां हैं, लेकिन वो दल्ले हैं। गोदी मीडिया क्यों बोले? नेशनल मीडिया बोलते हैं ना जी उसको, वो नेशनल मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया है। उसको जहां बोला जाएगा वहीं वो अपना कैमरा लेकर और अपनी गाड़ी लेकर जाएगा। बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या करते वो लोग? कुछ नहीं करते, वो लोग नामर्द है, दल्ले हैं, बिल्कुल होने देते, बेच लेते, बेच दिए ना महाराज। देश की बेटी उनके लिए बेटी नहीं है, आपके लिए हम बहन नहीं है, देश की बहन बहन नहीं है, देश की माँ नहीं है, तो उसके लिए नहीं है। वो लोग बिकाऊ है, और बिकाऊ इंसान कहाँ होता है पता है ना? कोठे पे होता है, और कोठे से बराबरी किया जा, कंपेयर किया जा सकता है ऐसे लोगों को जो बिकाऊ होते हैं। जो जमीन बेच दिए ना, उससे अच्छा कोठा की वो बेस्या है, जो कम से कम जमीन उनका भी, अगर वो भी होती ना उस जगह पे, तो वो भी विरोध करती। इससे ज्यादा क्या बोले अब आपको? हिंदू राष्ट्र का बार बार मांग किया जाता है, और अपने ही देश में हिंदू हिंदू में लड़ाया जाता है, मतलब क्या क्या हो जाता है इस तरह। कैसे आपको हिंदू राष्ट्र मांग किया जा रहा है? यही लोग तो चिल्ला के नारा करते हैं, बकवास है। अगर हिंदू राष्ट्र मांग किया जा रहा है तो पिछले 2 महीना से सीमा हैदर को पनाह कौन दे ले है जी? योगी जी है ना, बुलडोजर बाबा की सरकार है। सचिन के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? पाकिस्तानी सीमा हैदर को, मुस्लिम को लाके अपने घर में रखे हुए हैं पिछले 2 महीना से, और अभी तक जांच एजेंसी ये नहीं बता पाई है कि वो जासूस है कि क्या है। आपको लगता है मुस्लिम से हिंदू बन गई है, खुशी हो रहा है ना सबको? अच्छा, तो मुस्लिम से हिंदू बन गई है तो खुशी हो रहा है, सही? आपको ऐसा लग रहा है? यही अगर कोई मुसलमान लेके आता तो देखते नजारा क्या होता? आतंकवाद घोषित कर दिया जाता अब तक उसको, ठीक है? मुस्लिम को मुस्लिम नहीं लेकर आया है। कौन? कहाँ? क्या कह रहा है भैया? वो पाकिस्तानी है जो लेके आया है झारखंड में? वो पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, उससे क्या मतलब है? लेकर आया है ना। जर्मन की है, लंदन की है, लंदन की है, हाँ। पाकिस्तान की नहीं ना? तो वही ना है, मुस्लिम लेकर आया है ना। तो क्या तो पूरा अपना मुस्लिम मत करिए, काहे नहीं करिए? काहे हिंदू मुस्लिम करना है? पाकिस्तान- अभी वो चिल्ला रही थी मानवता के नाम पर कि बेटी है, बेटी है, बेटी है। यहाँ बिहार की बेटी, दलित बेटी को सरेआम घुमाया गया, उस पर क्यों नहीं बोली मैडम?
बंगाल में एक मिनट देखिए, हमें पता था ये कमेंट में भी बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि बिहार में बेगूसराय के बेटी के साथ जो हुआ उस पे क्यों कमेंट नहीं हुआ, तो वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। बिहार की जो घटना हुई है वो और मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। कैसे, एक सेकंड, कैसे वो समझिए, जो महिला को नग्न करके नचाया गया बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड की घटना है, इनसे बेहतर हम जानते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। वहाँ पे एक वादक शिक्षक थे, गाना बजाना करने वाले शिक्षक थे, जिनका अवैध संबंध था उस गांव की एक महिला का। और हमारा जो कानून है वो अवैध संबंध को आज से 5 साल पहले 497 को हटा चुका है धारा को। कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद किसी भी गैर मर्द के साथ अपनी मर्जी से संबंध बना सकता है। शायद इनको नहीं पता होगा लेकिन ये सच्चाई है। उसके बाद आपको बताते हैं, जब वहाँ के गांव वालों ने उस दोनों को उस हालत में एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में पकड़ा तो गांव वालों ने उसको मारा भी, पीटा भी। उसका वीडियो भी हमारे फोन में है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, मारा पीटा और उसको उसी हालात में गांव में घुमाया। हालांकि हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं, वो भी गलत है, लेकिन समाज को लगा कि ऐसा करने से आगे दोबारा ऐसा नहीं, वो गलत था। अगर समाज को 10 सजा देना ही था तो थाना को इन्फॉर्म करना चाहिए था और थाना को उसको सुपुर्द कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक और बात कहेंगे कि तेघड़ा का प्रशासन क्विक एक्शन लेते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया कल के कल, क्योंकि हमारी बातचीत हुई है तेघड़ा डीएसपी से, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हमारी बातचीत हुई, 3 अपराधियों को उन्हें पकड़ लिया। बाकी जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, एक सेकंड, नहीं हम आपको दिखा देते हैं, हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत तेघड़ा डीएसपी से हुई है। 3 लोगों को, कैसे, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। प्रशासन का ट्वीट है, प्रशासन बोला है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन का ट्वीट तो देख सकते हैं, बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग क्यों, ऑफिशियल वेबसाइट अलग चीज हो गया। नहीं तो 3 अपराधी गिरफ्तार हुआ है वहाँ का, वो बात भी आप अगर पता करने की चीज है, ज्यादा दूर नहीं है, बेगूसराय जाके आप पता कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं, बिहार ही में है बेगूसराय। 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जिसको चिन्हित किया गया है कि और भी लोग थे उसकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। और अगर नहीं होती है तो हम वहाँ भी पहुंचेंगे और वहाँ के प्रशासन पर भी हम आवाज उठाएंगे। ये मेरा वादा है ऑन कैमरा आपसे, ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ जो हुआ कि मतलब दोनों गलत काम कर रहे थे, लोगों का समाज का मानना था कि अवैध संबंध था, इससे हमारे समाज के लोग प्रभावित होंगे, फिर भी हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन एक्शन लिया ना जी। लेकिन वहाँ का प्रशासन 2 महीना से क्या कर रहा था, वो लोग 2 महीना से क्या करता, 18 मई का FIR किया गया ना, उस महिला के बाप किया है ना जाके, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन हुआ है ना उस पे। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे दिया कि तुम लोग से नहीं संभल रहा है, तब जाके गिरफ्तारी तब जाके हुई ना, गिरफ्तारी नहीं। अच्छा, मणिपुर वाला जो घटना हुआ है आप किस नजर से देखते हैं, पहले ये बताइए। मणिपुर वाला जो घटना हुआ है वो एक अगर आप सही से अगर जाइएगा देखिएगा तो वो जमीनी मामला है कि नीचे के लोगों को ऊपर नहीं जाने देंगे और ऊपर के लोगों को नीचे नहीं रहने देंगे। जमीनी मामला हो या कुछ भी मामला का आप किस तरीके से, सही तरीके से देखते हैं या गलत तरीके से देखते हैं? अरे भाई का झगड़ा आप सुलझा सकते हैं। अरे एक भाई का मैटर नहीं है, राज्य का मैटर है। आप भाई का झगड़ा सुलझा सकते हैं? नहीं सुलझा सकते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। अपने देश में लोग कट के मर जाए, भाई के झगड़ा का कोई कानून नहीं। कानून है तो बताइए, सुलझाइए। कोई कानून नहीं है, ऐसे ही जेल में चल जाता है। जब तक आपसी सहमति वहाँ पे नहीं बनेगा, टेबल टू टेबल बात नहीं होगा, 1 to 1, तब तक ये मणिपुर ऐसे ही जलता रहेगा। कोई प्रशासन, हाँ, एक ही चीज पर वहाँ पे दुरुस्त हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ पे आर्मी को बुला दीजिए, 2 मिनट में सुधार देगा आर्मी। तो किसको करना चाहिए, यही तो सरकार नहीं है, कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए पहले ही। सरकार बार बार बोल रही है कि आप टेबल टू टेबल या 1 to 1 बात करिए। अब वहाँ के जनता मान नहीं रहा है। सरकार बोले, सरकार तो चर्चा करने का नाम ही नहीं ले रही है। चर्चा करने के लिए तैयार है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तैयार होइएगा तब ना। कौन तैयार नहीं हो रहा है? देश के बागडोर जिसके हाथ में है वो तैयार है, तो फिर कौन तैयार नहीं होगा? आपके विपक्ष तैयार नहीं है, विपक्ष के हाथ में प्रशासन है। आपके विपक्ष तैयार नहीं है, विपक्ष से इसे मैटर ही नहीं है, विपक्ष से इसमें क्या मैटर है? सुनिए ना, पहले इनको आधी अधूरी जानकारी है, इनको सुनिए, अरे एक मिनट पहले बात सुनिए, इनको पहले आधी अधूरी जानकारी है, पहले इनको जानकारी ले लेना चाहिए जाके, तब शायद बोलना चाहिए था। ये जो बोल रहे हैं ना भाई का लड़ाई है, कोई भाई का जमीनी विवाद नहीं है, वहाँ 2 जातियों का लड़ाई है, मैतेई और कुकी जो वहाँ की मूल निवासी और आदिवासी है, और कुकी जिसको क्रिश्चियन बोला जा रहा है, वाकई वो क्रिश्चियन है, और मैतेई जो है
है, वहाँ की जनरल जाति है और वहाँ की मूल निवासी भी नहीं है। वर्मा और मुगलई से बन के मैतेई है, या जाके आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दो जाति की लड़ाई, और लड़ाई क्यों हुई वो समझिए। लड़ाई इसलिए हुई कुकी जाति जो है आदिवासी है और उसको आरक्षण प्राप्त है। हमारे सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, पूरे देश में जहाँ पर भी आदिवासी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे बगल का राज्य झारखंड हो, आदिवासी को अधिक अधिकार दिया गया ताकि आदिवासी ऊपर उठ सके हमारे समाज में। उस अधिकार के लिए मैतेई जाति अपने कोर्ट में एफआईआर करता है कि हमें भी SC ST के दर्जे में रखा जाए और हमें भी वो अधिकार दिया जाए। उस अधिकार को नहीं दिया जाता है, जिस वजह से ये झगड़ा होता है। कौन सा भाई भाई का झगड़ा का ये बात करें हमको नहीं पता, लेकिन शायद इनको पहले पढ़ लेना चाहिए, जाके पढ़े नहीं थे ये भाई सब, अब पढ़े भी होंगे तो शायद आधा अधूरा पढ़े होंगे। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, दो जातियों की लड़ाई है। और जब हमारी राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती है और उनके ही जाति का वहाँ बेटियों को नग्न किया जा रहा है, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है, राष्ट्रपति प्रशासन वो नहीं लागू कर सकती है, ये जो बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति विपक्ष क्या करता है जी, वहाँ पे बीजेपी का सरकार है, मोदी जी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है, कहीं से भी सवाल नहीं उठता है। विपक्ष कभी नहीं विरोध करेगा। विपक्ष तो चाह रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति, जब भी विपक्ष में कोई रहता है ना, वो तो चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। विपक्ष विरोध करने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है महाराज। देख नहीं रहे हैं, कहाँ से सवाल उठता है, कहाँ से सवाल, आप ही बताइए ना। जब बीजेपी का सरकार भारत में और बीजेपी का सरकार मणिपुर में, विपक्ष का सवाल का, विपक्ष आया था, उतरा था रोड पे, क्या हाल किया विपक्ष का? विपक्ष का कभी सुना गया है? एक राहुल गांधी सिर्फ मोदी सरनेम वाले चोर है बोल दिया गया। आज तक कभी मानहानि का केस में 2 साल का सजा सुने हैं? आज पूरे इतिहास में उठा के हमको दिखा दीजिए कि मानहानि के केस में 2 साल का सजा किसको हुआ है? 2 साल का सजा भी होता है, संसदीय भी छीन लेता है, उसका आवास भी छीन लिया जाता है। यहाँ पे पहले ही बोले ना, यहाँ पे जनता के लिए और जनता का शासन नहीं है, यहाँ पे नेता के लिए और नेताओं के द्वारा बनाया गया शासन चल रहा है। वो लोग जो चाहेंगे वही करेंगे, जनता मर जाए, जनता इसी तरह नग्न प्रदर्शन होते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बात यहाँ ये है कि अगर कहीं भी अगर हिंसा हो रहा है, वो बेटियों के साथ हो या जिस तरह मणिपुर से धू जल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर जो है पहला ही कर्फ्यू लागू हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। यहाँ पर कहीं विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, जो प्रशासन है उनका जो है जो काम है उसका करना चाहिए, और सरकार जिसकी है सबसे सख्त उसको कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मणिपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।